फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है और NADPH ये कैसे बनता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, क्लोरोप्लास्ट में जो है थाइलेकोइड्स पाए जाएंगे और थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हो जाते हैं तो वो बनाते हैं ग्रेनम। ये देखिए, एक ग्रेनम है और ये एक थाइलेकोइड है और एक थाइलेकोइड में ये देखिए यहाँ पर एटीपी सिंथेज लगा हुआ है। ये स्ट्रोमा है, इनर मेम्ब्रेन के सराउंड करती है स्ट्रोमा को। इसी का कंपेरेबल स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको मिलेगा। जो इनर मेम्ब्रेन है वो जिस स्पेस को सराउंड करती है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और जो एटीपी की सिंथेसिस होती है वो भी थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में आप पढ़े हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसी में जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेज पाए जाते हैं और इसमें एटीपी की सिंथेसिस यहाँ होती है। आपको ये भी पता है कि इसमें 2 फोटो सिस्टम हैं जो मेम्ब्रेन की सरफेस में पाए जाते हैं और उसमें पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। वो सनलाइट के एनर्जी को कैच करके उसको फनल करते हैं रिएक्शन सेंटर में, और रिएक्शन सेंटर में स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, और उसमें वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं स्पेशल पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बूस्ट करके उनको एक्साइट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब बूस्ट होता है और एक्साइट होता है तो उसके एक्साइटमेंट से उसमें बहुत हाई एनर्जी हो जाती है, तो एक्साइटेड रिएक्शन सेंटर को जाएगा, बूस्ट हो जाएगा और एक्साइटेड रिएक्शन सेंटर को जाकर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जिसमें बहुत अधिक एनर्जी है, वो किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। वो फोटो सिस्टम सेकेंड जो है, यहीं से वर्क फोटोसिंथेसिस का शुरू होगा। लाइट एनर्जी जब रिएक्शन सेंटर में आएगी और वहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा तो वो नेट जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा रिएक्शन सेंटर में, और वो जो नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा वो वाटर मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वो वाटर मॉलिक्यूल से वो रिमूव करेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा तो ये वाटर जो है स्प्लिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और वाटर जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और प्रोटॉन में ब्रेक हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम होगी, वो प्रोटीन होगी और उसमें एक मैग्नीज होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट करेगा रिएक्शन सेंटर और वाटर के बीच में और उसको ट्रांसफ़र करेगा। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी और ये फोटो सिस्टम जो 2 है वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को, देखिए इतना एक्साइटमेंट हो जाएगा। ये तो एंटीना कॉम्प्लेक्स, इसी में रिएक्शन सेंटर रहेगा, वहाँ से वो प्लेस्टोक्यूनोन जो उस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, वो एक कैरियर है। ये मेम्ब्रेन बना दी गई है, मेम्ब्रेन जो लिपिड बाइलेयर की है इसमें एक कैरियर है प्लेस्टोक्यूनोन। तो ये प्लेस्टोक्यूनोन उसको एक्सेप्ट करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वो पास करेगा B6F कॉम्प्लेक्स को, या इसको BF कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब देखिए इसकी एनर्जी तो यहाँ पीक पर है, अब यहाँ से ये डाउन होती जा रही, तो इलेक्ट्रॉन जिसको जो एक्सेप्ट करेगा वो तो रिड्यूस होगा। ये यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन चेन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की जो है स्प्लिट होगी, और जो एनर्जी स्प्लिट होगी उसके कारण ये जो BF कॉम्प्लेक्स है वो प्रोटॉन को पंप करेगा स्ट्रोमा से थाइलेकोइड स्पेस। थाइलेकोइड स्पेस क्या हो गया? ये हो गया अंदर का जो स्पेस है, ये थाइलेकोइड है, ये स्पेस है, और ये जो स्पेस है ये स्ट्रोमा कहा जाएगा। तो स्ट्रोमा से थाइलेकोइड के अंदर ये पंप करेगा H आयंस को, H आयन मतलब प्रोटॉन्स को। तो यहाँ पर प्रोटॉन का जो है ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक प्रोटॉन जो हैं वो स्ट्रोमा से यहाँ पर आते रहेंगे। तो पंपिंग जो है फोटो सिस्टम 2 के द्वारा होती है, फोटो सिस्टम 1 के द्वारा प्रोटॉन पंपिंग नहीं होती है। तो थाइलेकोइड के स्पेस में या थाइलेकोइड के ल्यूमेन में H आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, मतलब उसका H आयन का एक ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाएगा।
तो मेम्ब्रेन के इनसाइड और मेम्ब्रेन के आउटसाइड, मतलब मेम्ब्रेन का इनसाइड ये हो गया और मेम्ब्रेन का आउटसाइड ये स्टोमा वाला पोर्शन हो गया। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बच्चों इस्टेब्लिश होने के 3 कारण हो गए। एक तो वाटर के स्प्लिटिंग से प्रोटॉन आए स्पेस में, क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग तो थाइलेकोइड स्पेस में हो रही है, थाइलेकोइड के अंदर हो रही है। तो एक तो एच आयन यहाँ से आ गए। दूसरा एच आयन जो है ये BF कॉम्प्लेक्स ने स्टोमा से पंप किया स्पेस में, दूसरा कारण ये हो गया। और तीसरा कारण जो हो जाता है वो NADP+ बनता है और जो प्रोटॉन वहाँ से अलग हो जाता है, तो यहाँ का भी ये प्रोटॉन जो स्टोमा में है वो भी आ जाता है ल्यूमेन में इस पंप के ही थ्रू। तो इन 3 कारणों से यहाँ पर एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा एच आयन्स आ गया तो यहाँ पर एसिडिक हो गया, यहाँ पर कम है एच आयन तो इधर थोड़ा नेचुरली बेसिक एटमॉस्फेयर है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर वैसे तो इस मेम्ब्रेन को ये प्रोटॉन क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो एटीपी की सिंथेसिस कैसे होगी? एटीपी की सिंथेसिस फोटोसिस्टम 2 के द्वारा कराई जाती है। और इसी मेम्ब्रेन में देखिए एक एंजाइम होगी जिसको कहेंगे एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज आप माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़े हैं कि इसमें एक F0 पोर्शन होता है जो मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर में रहता है, ये स्टॉक है, ये स्टॉक और ये F1। तो इस पूरे को मिला के F1 कह लेते हैं, इस पूरे को स्टॉक प्लस ये नॉब F1 ये हो गया। और ये जो है वो F0 है डिस्पेंस पोर्शन। तो और ये नॉब कहा जाएगा या हेड ग्रुप कहा जाएगा या ये कैटेलिटिक ग्रुप कहा जाएगा, कैटेलिटिक पोर्शन ऑफ एटीपी। तो इसके अंदर से होल बनता है और थाइलेकोइड के स्पेस से देखिए प्रोटॉन सीधे आके यहाँ से एटीपी सिंथेज के द्वारा कैटेलिटिक पोर्शन को जाएंगे और कैटेलिटिक पोर्शन जो है वो कैटेलाइज करेगा रिएक्शन को और एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन कराएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ते हुए, और एच आयंस फिर से स्टोमा में आने लगेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन है। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है 1 है, ये फोटो सिस्टम 1 भी फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है। इसमें भी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं एनर्जी को फनल करते हैं रिएक्शन सेंटर में, और जब रिएक्शन सेंटर में आता है तो स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल्स जो हैं, दो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो दोनों फोटॉन के द्वारा एक्साइट किए जाते हैं। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं 1 by 1, एक पहले होगा फिर दूसरा हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा यहाँ से फोटो सिस्टम 1 से, ये जब पीक जाएगा तो फिर उसके जो गैप बनेगा उसको फिलअप किया जाएगा। जो फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो उस गैप को फिलअप करेगा। और यहाँ पर एक उसको एक्सेप्ट करने वाला, ये देखिए एक स्ट्रोमल साइड में, ये स्टोमा है तो स्ट्रोमल साइड इसको कहेंगे मेम्ब्रेन की, एक प्रोटीन पाई जाएगी जिसको कहा जाएगा फेरेडॉक्सिन। ये फेरेडॉक्सिन जो है, ये ब्लैक सर्किल में किए हैं, फेरेडॉक्सिन ये एक इलेक्ट्रॉन को पास करेगा फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को पास करेगा, 1 by 1 पास करेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जाके एक एंजाइम है जिसको कहेंगे NADP रिडक्टेज, तो वो NADP+ को रिड्यूस करेगा। इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैटेलाइज होगा और NADP+ से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसको रिड्यूस करके NADPH बना देंगे। तो फोटो सिस्टम 1 NADPH का फॉर्मेशन करता है और फोटो सिस्टम 2 ATP का फॉर्मेशन करता है। NADPH ये कार्बन फिक्सेशन में फंक्शन करता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कार्बन को फिक्स करके शुगर बनाता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो है चलती रहेगी। तो क्लोरोप्लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है वो केमी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। आप जानते हैं कि केमी ऑस्मोसिस जो है फोटॉन ग्रेडियंट के द्वारा ड्राइव होता है। फोटॉन ग्रेडियंट में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्मेशन में फंक्शन करती है, काम आती है, यूज़ होती है। पहले ये सोचा गया था कि जो एटीपी का फॉर्मेशन है, जब तक केमी ऑस्मोसिस थियरी जो है इस्टेब्लिश नहीं हुई थी तब तक उस पर डिबेट चल रहा था। जब पूरा कंफर्म हो गया
कि नहीं भाई, एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो केमी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, और केमी ऑस्मोसिस के मतलब होते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट में जो एनर्जी स्टोर है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से जो एनर्जी उसमें स्टोर है, वो एनर्जी यूज़ होती है एटीपी सिंथेज के द्वारा। एटीपी सिंथेज एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है और ये कॉम्प्लेक्स उसको यूज़ करता है और एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है और प्रोटॉन्स को भी इस स्टोमा में ले जाता है। सिमिलर फंक्शन माइटोकॉन्ड्रियन में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रियन जो है बच्चों सिंगुलर, अब माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल, तो ये इसकी माइटोकॉन्ड्रियन की इनर मेम्ब्रेन है। इसमें ये कॉम्प्लेक्सेस सिचुएटेड हैं, मतलब फोटो सिस्टम नहीं उसमें होगा, उसमें दूसरे तरह के कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं और इसी में देखिए ये एटीपी सिंथेज भी है इनर मेम्ब्रेन पर, वो भी एटीपी का फॉर्मेशन कर रही है केमी ऑस्मोसिस के थ्रू, और सिमिलर फंक्शन इसमें होगा। लेकिन वो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन है उस पर नहीं सिचुएटेड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो कहाँ सिचुएटेड हैं? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमी ऑस्मोसिस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है, उस पर सिचुएटेड होते हैं। और देखिए ये एटीपी सिंथेज है जो स्टोमल साइड में है, ये स्टोमा है और ये थाइलेकॉइड का ल्यूमेन है। थाइलेकॉइड का अंदर का स्पेस है जिसको स्पेस कहेंगे चाहे ल्यूमेन। तो ये पोर्शन है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियन में जो ग्रेडियंट बनता है वो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर इस्टेब्लिश होता है। और इसमें कहाँ इस्टेब्लिश होता है? पोटेंशियल प्रोटॉन का वो थाइलेकॉइड के स्पेस में इस्टेब्लिश होता है और ये फिर जब रिटर्न होता है प्रोटॉन तो फिर वो स्टोमा में आता है। माइटोकॉन्ड्रियन में आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल के बीच में जो स्पेस है वो प्रोटॉन जो ग्रेडियंट यहाँ पर इस्टेब्लिश है वो मैट्रिक्स में आता है। तो यहाँ पर एनर्जी जो है इनर मेम्ब्रेन में रिलीज होती है और इसमें जो है थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में रिलीज होती है। दोनों का ही डिफरेंस।